नमस्कार साथियों। चेंज लाइफ विद राइटर में मैं मुकेश गोयल सिरसा हरियाणा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने जा रहा हूं मैं। बीमारी क्या है? एक ह्यूमन बॉडी है हमारे पास, एक मानव शरीर है हमारे आंखों के सामने। चलता चलता एकदम से बेड पर आ जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। हम कह देते हैं वो बीमार हो गया। आखिर बीमार हुआ है तो इसका मतलब क्या है? शरीर में जो बीमारी आई है उसका मतलब क्या है? और हम इसको बीमार कह रहे हैं इंसान को जो हॉस्पिटल में जाने के बाद एकदम से बेड के ऊपर रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। हम कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने के बाद व्यक्ति बीमार हो गया। तो आखिर इसको जो बीमारी आई है वो क्या बीमारी आई है, क्यों आई है, कारण क्या है? तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं, इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि वास्तव में बीमारी है क्या। तो साथियों, सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। मेरी सोच के अनुसार जितनी मैंने इस चीज को गहराई से समझने की कोशिश की है, तो मैं एक ही बात कहता हूं, दुनिया में बीमारी नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर देखा जाए तो बहुत हैरानी वाली बात है ये। आप सब आश्चर्यचकित होंगे कि कहां एक पागल दुनिया में कह रहा है, हिंदुस्तान के लोगों को कह रहा है, मैं 20 वर्षों से रिसर्च करता आ रहा हूं, मैं 20 वर्षों से किताबें लिखता आ रहा हूं, आज कह रहा है कि बीमारी नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। एक इंसान चलता चलता हॉस्पिटल में बेड के ऊपर आ जाता है। एक इंसान चलना चाहता है, चल नहीं पा रहा है अपने पैरों से। एक इंसान हाथ पैरों की मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद दवाइयां शुरू हो जाती है, डॉक्टर एडमिट भी कर लेता है, और ऐसे इंसान के बारे में मैं कह रहा हूं कि दुनिया में बीमारी नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो ये हैरान करने वाली बात होगी, सभी के लिए आश्चर्यचकित बात होगी। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब एक है, ये जो मैं टॉपिक ले रहा हूं, इस विषय के ऊपर जो मेरे विचार है वो मेरे खुद के हैं, और मेरे कहता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने और समझे। ज्यादा लंबा नहीं है, 5-10 मिनट का वीडियो है लगभग ये, और इसको आप पूरा ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो वास्तव में आप मेरी बात मानोगे, और इंसान के शरीर में जो बीमारी से संबंधित नाम है, जो कारण है, जो प्रॉब्लम है, आपको उनको सॉल्व करने में, सॉल्यूशन करने में, उनको दूर करने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं यहां कुछ हिंट ले रहा हूं, आप उनको ध्यान से समझो। आप एक व्हीकल हर इंसान चलाता है, मोटरसाइकिल है, 2 पहिए का वाहन है, कोई भी है, स्कूटर है, हर इंसान चलाता है। आज की तारीख में लगभग हर घर के अंदर आपको गाड़ी भी मिल जाएगी, कार है, जीप है, बोलेरो है, हर तरह की मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। अब कोई भी आप देखो, साइज छोटा बड़ा हर तरह का इंसान के पास है। अगर ये व्हीकल चलता चलता रास्ते में रुक जाए तो हम क्या कहेंगे? इसको बीमार हो गया। ये गाड़ी है, अगर चलते चलते कहीं रुक जाए रास्ते में, सफर में, तो क्या कहेंगे हम? बीमार हो गया।
ट्रेन है आज चलते चलते एक साथ प्रतिदिन 100, 200, 500, हजारों किलोमीटर का सफर डेली तय करती है एक ट्रेन। हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर ये चलते चलते अगर इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कहीं स्टॉप हो जाती है जंगल में, तो क्या कहेंगे हम, ये ट्रेन बीमार हो गई? नहीं, हम ऐसा नहीं कहते कि ट्रेन बीमार हो गई, गाड़ी बीमार हो गई, हमारा मोटरसाइकिल बीमार हो गया, हम ऐसा नहीं कहते। खेतों में हल जोत रहा है किसान, अगर उसका ट्रक भी अगर चलते चलते जवाब दे जाए तो हम नहीं कहेंगे बीमार हो गया। इसी प्रकार हमारे घर की जो छत है, छत के ऊपर पानी की टंकी है, हर घर के अंदर है पानी की टंकी छत के ऊपर। तो अगर इसमें से जो पानी नीचे आ रहा है, हमारे यहां से टंकी से पानी होता हुआ हमारे नीचे ग्राउंड फ्लोर में आ रहा है, टंकी भरी हुई है, अगर ये पानी यहां से आगे प्रवाह ना हो, पानी नीचे ही ना आए या एक एक बूंद पानी आए, तो हम क्या कहेंगे, पानी वाली टंकी बीमार हो गई है। आज अगर घर की और हम उदाहरण देखें तो ये लाइट है, अगर आज चस रही है हमारे घर में, लाइट, ट्यूब, बल्ब, पंखे सब चल रहे हैं, अगर ये लाइट चलती चलती एकदम से बंद हो जाए, बल्ब फ्यूज हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये लाइट बीमार हो गई है? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये फ्यूज हो गया, बल्ब जो है लाइट खराब हो गई। कंप्यूटर है, हर घर के अंदर है, आज हर इंसान यूज करता है, जिन घरों में नहीं है वो ऑफिस में यूज करते हैं। अब देखा जाए तो कितनी सारी वायरें हैं इसके अंदर, मदरबोर्ड, सीपीयू, फैन, हर चीज है इसके अंदर। अगर चलता चलता ये सीपीयू, अगर ये कंप्यूटर, अगर आपका लैपटॉप बंद हो जाता है या कोई सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, विंडो डिस्प्ले में नहीं आती, तो हम क्या कहेंगे, इसको बीमार हो गया? नहीं, सॉरी, ये सब एक ब्लॉकेज है जो जिंदगी के सफर में चलते चलते कहीं कुछ ब्लॉक हो गया, उस ब्लॉक के कारण आगे का सफर रुक जाता है। उस ब्लॉकेज को हम हटा देते हैं तो ये रास्ता खुल जाता है और सिस्टम ठीक हो जाता है। जैसे एक व्हीकल है, हम मोटरसाइकिल रिपेयरिंग वालों के पास लेकर जाते हैं, अगर चलता चलता बंद हो जाता है, वो इसको खोलेगा, इसकी वायर कहीं से टूट गई है क्लच की या कोई भी, या फिर स्पेयर पार्ट कोई पुराना था खत्म हो गया, तो उसको चेंज करके इसको ठीक कर देगा, चलाने योग्य बना देगा, चल पड़ेगा। कार में भी यही बात है, अगर चलते चलते कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको इंजीनियर इसका खोल कर ठीक कर देगा, चलने योग्य बन जाएगा। कंप्यूटर में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वायर बदलनी है, वो वायर बदली जा सकती है। अगर इसके अंदर चलते चलते बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उस बल्ब को चेंज कर दिया जाएगा, बल्ब फिर ये लाइट ऐसे ही चलने लग जाएगी। छत के ऊपर जो टंकी है उसमें से जो पानी आ रहा है, जहां फ्लो रुकेगा उसको साफ कर दिया जाएगा, ब्लॉकेज हटा दी जाएगी, तो वो पानी द्वारा नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये अगर हम इन सब बातों को ध्यान से समझे
समझने की कोशिश करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ऐसे ही लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन और ये हाथ, पैर, आंख, नाक, कान एक गाड़ी की मशीनरी की तरह है। एक कंप्यूटर में जितनी वायरें लगी हुई है, जितनी प्लेट है, जितने हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर की तरह है हमारा शरीर भी। जिस प्रकार हम गाड़ी को खुलवा कर ठीक करवा लेते हैं, ब्लॉकेज हटा देते हैं, पुरानी वायरें चेंज करवा देते हैं, पुराना हार्डवेयर मटेरियल चेंज करवा देते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी विंडो चलता चलता डिस्प्ले में नहीं आता तो उसको हम चेंज करवा देते हैं, ठीक करवा देते हैं। अगर कोई वायर है लूज हो जाती है वो ठीक करवा देते हैं, तो ये सब चलने लग जाता है। तो इसी प्रकार मानव शरीर जो है उसके अंदर भी हम ऐसी जो ब्लॉकेज है लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, हाथ, पैर में, वो अगर ठीक करवा दे, ब्लॉकेज को हटा दे, तो हमारे हाथ पैर सब प्रॉपर काम करेंगे, परमानेंट काम करेंगे, लाइफ टाइम तक काम करेंगे। गाड़ी है सड़क के ऊपर चलती है, धूल मिट्टी है नीचे से लग जाती है, कहीं ना कहीं कचरा फंस जाता है, कीचड़ है, सड़कें टूटी हुई है, टूटी हुई सड़कों के ऊपर जगह जगह खड्डों के ऊपर एकदम 50, 60, 80, 100 की स्पीड से चलाते हैं, झटका लगता है, कहीं ना कहीं वायर वो हो जाता है, टूट जाता है कोई ना कोई हार्डवेयर। कंप्यूटर है डेली 10 घंटे 15 घंटे डेली चलता है, तो खराबी वायर ज्यादा हीट होने की वजह से, फैन को हवा ना मिल पाने की वजह से सीपीयू में प्रॉब्लम आ जाती है, रैम गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा, तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए कंप्यूटर को भी रेस्ट की जरूरत है। तो मानव शरीर में ये बीमारियां, ये ब्लॉकेज आने का कारण क्या है? अगर देखा जाए ध्यान से तो ये जो आइटम है आज की तारीख में जो बच्चे खा रहे हैं, जो हम बच्चों को खिला रहे हैं, तो ये सब ब्लॉकेज का कारण है। ये चीजें हमारे पेट में, लीवर में गर्मी पैदा करते हैं। आप 10 दिन लगातार एक पैकेट खाओ, रोटी खानी है बात अलग है, नहीं खानी बात अलग है। आप प्रैक्टिकल इसका एक्सपीरियंस लो, नॉलेज लो, देखो कि वास्तव में किस प्रकार ये चीजें जहर है। आप 10 दिन लगातार एक पैकेट खाओगे, आपके शरीर में जलन, गैस, तेजाब, इतना बुरा हाल हो जाएगा, आप कहोगे हमें नहीं खाना। तो हम बच्चों को ये चीजें क्यों खिलाते हैं? हमें इनसे परहेज करवाना चाहिए। एक बच्चा छोटा सा जो है, छोटी सी उम्र से लेकर जब ये धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है, तो कितना वो उसका उम्र के अनुसार कितना लंबा सफर होता है। एक व्हीकल हम 10 घंटे लगातार नहीं चलेगा। ये व्हीकल आपका मोटरसाइकिल, आपकी कार, जीप 15-20 घंटे लगातार आप नहीं चला सकते। और एक इंसान का हार्ट, लंग्स 24 घंटे प्रतिदिन, साल के 365 दिन बिना थके चलते हैं। और इनको क्या दे रहे हैं हम गिफ्ट में? ये चीजें। ये फोटो कह रही है एक जैसे भूतिया टाइप, बच्चों को डराने वाले, जैसे टीवी में सीरियल आते हैं, जकड़ लेते हैं वो बच्चों को अपने जाल में। तो उसी प्रकार ये चीजें कहती है बच्चों को हम अपने जाल में जकड़ेंगे। अब ये किस प्रकार ठेंगा हंस कर आपको दिखा रहे हैं। हर फैमिली वालों को कहते हैं हंसते रहो, हंसते रहो, आपके बच्चे दुख पा रहे हैं, आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, आपके बच्चे रोएंगे, हमें खाएंगे तो आप अब हंसते रहो सारी जिंदगी। तो ये
चीजें वास्तव में इंसान के लिए खतरा है। छोटी उम्र में अगर हम बच्चों की सही केयर करें, अपने परिवार के छोटे बच्चों को बचपन से सही संस्कार दे, सही शिक्षा हम दे रहे हैं, तो सही अगर खाने पीने का भी हम सही उनको समझाएंगे, सही सिखाएंगे, तो आखिर में मैं एक बात जरूर कहूंगा आपको, हिंदुस्तान का कोई भी इंसान ओल्ड एज में बीमार नहीं होगा, हॉस्पिटलाइज नहीं होगा, ना ही उसको किडनी डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ना ही आईसीयू में एडमिट होकर लंग्स, हार्ट को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो धन्यवाद साथियों, ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा आप सभी को सही मार्ग दिखाने का। धन्यवाद।